आप सभी का डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत। जैसा कि राजस्थान सरकार ने बच्चों को समर वेकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन से जुड़े रहने के लिए, स्टडीज से जुड़े रहने के लिए प्रयास किया है, तो उस प्रयास के तहत मैं मोहम्मद अख्तर नदीम, GSS जारोड़ा, व्याख्याता इंग्लिश, आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिसमें हम एक बहुत ही ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि न केवल इनिशियल क्लासेज में बल्कि कंपटीशन टेस्ट में भी इसके बारे में टेस्टिंग की जाती है। तो आज टुडे वी ऑल लर्न अबाउट आर्टिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट ऑन द बोर्ड, आर्टिकल्स। व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स आर डिटर्मिनर्स। ये आर्टिकल्स जो होते हैं ग्रामर में, लैंग्वेज इंग्लिश में जो आर्टिकल्स रखे गए हैं, ये डिटर्मिनर्स का काम करते हैं। ये डिटरमाइन करते हैं नाउन को। किसी भी नाउन के पहले ये लगकर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लैंग्वेज में यूज क्या है वो जाने। इसका यूज है नाउन के पहले लगकर उस नाउन की जो स्थिति है उसको डिटरमाइन करता है। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन सी, टाइगर के पहले ए लगा हुआ है, तो ए लग करके इसने यहाँ बताया कि कितने टाइगर हैं, यानी उसको डिटरमाइन किया, एक टाइगर। इसी तरह से वन आइड मैन, कितने, कौन, कैसा आदमी? एक काना आदमी, कितने? एक। तो कहने का तात्पर्य है, आई मीन टू से, कि आर्टिकल्स का हमारे लिए यूज जो है लैंग्वेज में ये है कि हम किसी भी नाउन के पहले इसे उसको डिटरमाइन करने के लिए लगाते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं। आज हम ए और एन का प्रयोग पढ़ेंगे। बोथ आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनको दो कैटेगरी में बांटा गया आर्टिकल्स को, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो सबसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन को लेंगे बच्चों हम। तो ए और एन सबसे पहले जानेंगे, इसका अर्थ क्या है, ये चीज़ भी जानना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं और आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक और एन ये दोनों जो है हिंदी शब्द एक के लिए इसका प्रयोग किया है। इसका मीनिंग हिंदी में एक होता है, यानी बिल्कुल ऑब्वियसली ये बिल्कुल लग रहा है कि ये कैसी नाउन के पहले लगेगा, एक, इसका अर्थ एक है, तो डेफिनेटली ये किसके पहले लगेगा? सिंगुलर के पहले लगेगा। तो खैर वो बात की बात है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यूज ऑफ ए की बात करते हैं। हम ए का प्रयोग आपको कहाँ करना है, ये जो आर्टिकल ए है उसको कहाँ लगाना है, कैसी नाउन्स के पहले लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। आप सभी को पता है सिंगुलर और प्लूरल दो नाउन्स होती हैं। किसी भी नाउन की जो फॉर्म है उसको दो फॉर्म होती है उसकी, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो कौन सी नाउन के पहले इसको लगाना है आपको, कैसी नाउन होनी चाहिए? वो सिंगुलर की, बट नेचुरल है, जैसा कि हम जानते हैं। इसका अर्थ क्या है? एक। तो एक जब अर्थ है तो निश्चित है ये कैसी नाउन के पहले लगनी चाहिए? सिंगुलर। तो सबसे पहले ए का प्रयोग हमें जिस नाउन के पहले कर रहे हैं वो सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे टाइगर, कार, बॉक्स, बुक। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट है काउंटेबल होनी चाहिए, वो काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। जिस नाउन के पहले हम इसका प्रयोग कर रहे हैं वो काउंटेबल नाउन होनी चाहिए विद्यार्थियों। काउंटेबल मीन्स गिनने योग्य, अर्थात उसकी गिनती की जा सके। 1, 4, 5, 10, 20, 15, 16, 17, 13, 18, 20, 100, इस तरह से उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। ए लगाने के पहले याद ध्यान रखें, आप जिसके पहले आप ए लगा रहे हैं उसको ध्यान रखें, सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। दूसरी काउंटेबल नाउन होनी चाहिए वो। और थर्ड वन जो है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि शुरू से कई जगह देखा गया है, बच्चों को गलत तरीके से बता दिया जाता है, लेकिन आज इसको आप क्लियर कर लें और आज के बाद कभी इसको आप गलत नहीं करेंगे। नाउन कैसी होनी चाहिए? वो नाउन स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, नॉट लेटर। यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है विद्यार्थियों, कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, नॉट लेटर। ज़्यादातर लोग लेटर्स बता देते हैं, जबकि वो जो नाउन है वो कैसी साउंड से शुरू होनी चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होनी चाहिए। लाइक क, प, ट, न, य, र, ल, व। इस तरह की जो आपकी जो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स है इंग्लिश में, 24 साउंड्स जो है, उन 24 साउंड्स
में से किसी से भी अगर वो शुरू हो रहा है तो आपको वहाँ ए लगाना है। तो 3 कंडीशंस इसकी आपने जानी। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगुलर नाउन होनी चाहिए, देन काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, और थर्ड वन जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ए लगाने से पहले आपको ये देखना होगा उसकी साउंड किससे शुरू हो रही है। लाइक टाइगर, तो टाइगर जैसे टाइगर वर्ड बोला आपने, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगुलर है, काउंटेबल है, और थर्ड वन टाइगर, टाइगर वर्ड जो है ट से शुरू हो रहा है, किससे, ट से, तो यहाँ ए लगेगा। इसी तरह से बुक सिंगुलर है, काउंटेबल है, और देखिए अब यहाँ देखने की जरूरत है, बी, लेटर तो बी है इसका, बट इसका साउंड किससे शुरू हो रहा है, ब से, तो ब देखना होगा आपको, तो वो कॉन्सोनेंट है। यूनिवर्सिटी, जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ज्यादातर मिसगाइड हो जाते थे छोटे बच्चे जो है, उनको बताया जाता था ए आई ओ यू लेटर जो है हमारा, कहने का मतलब वोवेल, उसके पहले आपको एल लगाना हो। तो ज्यादातर बच्चे यूनिवर्सिटी के पहले इस गलतफहमी का शिकार होने के कारण क्या लगा देते थे, एल लगा देते थे, जबकि लगना क्या चाहिए यूनिवर्सिटी के पहले, आप खुद देख लीजिए। यूनिवर्सिटी शुरू तो यू से हो रहा है लेटर में, लेकिन बट रियली अपन को देखना क्या है, साउंड देखनी है। तो साउंड तो इसकी यह से शुरू हो रही है, और यह आपके क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ऐसी स्थिति में इसके पहले भी ये लगेगा। इसी तरह वन आइड मैन, तो ओ से हो रहा है लेटर के रूप में, बट साउंड इसकी किससे शुरू हो रही है, व से, और व इज कॉन्सोनेंट साउंड। तो अभी अभी हमने जाना कि ऐसी 3 स्थितियां कहीं आए तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है विद्यार्थियों, आर यू क्लियर? ठीक है, तो ए का यूज कहाँ करना है समझ में आ गया आपको। सिंगुलर नाउन होनी चाहिए, काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, और नाउन स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, यानी वो नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रही हो, लाइक दैट। आइए अब इसी का दूसरा जो अगला फॉर्म है एन का यूज। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कॉमन भी है कुछ पॉइंट, इसका अर्थ भी एक होता है। कॉमन पॉइंट ये हुआ इसका, ये भी एक इंडेफिनेट आर्टिकल्स है। इसका यूज कहाँ किया जाता है उसके भी, इनमें भी काफ़ी सिमिलरिटी ए के साथ। जैसे सिंगुलर नाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है, बट नेचुरल है, सिंगुलर होगा ही क्योंकि इसका अर्थ एक है, आप जानते हैं। सेकंड वन काउंटेबल नाउन, काउंटिंग होनी चाहिए किसी चीज़ की, जब भी वो लग सकता है, ए एन लग सकता है उसके पहले। थर्ड वन थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो थर्ड वन है विद्यार्थियों, इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, नाउन स्टार्टिंग विद वोवेल साउंड, नॉट कॉन्सोनेंट साउंड, वोवेल साउंड। जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो 44 साउंड्स हैं उनमें से 24 तो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, और रिमेनिंग 20 जो है वो वोवेल साउंड्स होती है विद्यार्थियों। तो स्टूडेंट्स, तो वोवेल साउंड से अगर कोई शुरू हो रहा है, कोई ऐसा नाउन, ऐसी नाउन जो सिंगुलर हो और काउंटेबल, तो उसके पहले आपको क्या कर देना है, एन का प्रयोग कर देना है। जैसे अ आ ई उ ए ओ, ये इस तरह के जो साउंड्स हैं 20 हैं ये, उनमें से किसी से भी शुरू हो रहा है तो आपको क्या लगा देना है, उसके पहले एन लगा देना है। जैसे ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज के पहले शुरू तो ओ से हो रहा है, ठीक है, और साउंड भी इसकी ओ हो रही है, तो वो आप जानते ही हैं। सिंगुलर, फर्स्ट ऑफ ऑल भी सिंगुलर है, काउंटेबल है, और इसकी साउंड जो है किससे शुरू हो रही है, वोवेल से हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर एन लग गया। इसी तरह देखिए यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर MLA लिखा हुआ, जैसे MLA एक वर्ड आया है, तो ये वर्ड तो रिटर्न में तो ये किससे शुरू हुआ है, एम से, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है गलती करके यहाँ पर कॉन्सोनेंट मान करके और ए लगा देते हैं, जबकि वास्तव में इसकी जो प्रोनाउंसिएशन शुरू हुआ है, इसको बोलना जिस साउंड से हम शुरू कर रहे हैं वो है इसका ए। तो बोलेंगे जैसे MLA, तो क्या आया, ए आया पहले, तो MLA के पहले भी एन लगेगा। इसी तरह एप्पल के पहले ए लगने का कारण आपको पता ही है, एन लगने का कारण आपको पता है। और इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, किसी भी इंग्लिश वर्ड का सही उच्चारण, उसका सही प्रोनाउंसिएशन हमें आना चाहिए, तभी हम ए और एन को सही तरीके से लगा सकते हैं। ए और एन का प्रयोग तभी सही हो सकता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है HONEST, लिखा हुआ है HONEST, पढ़ा जा रहा है यहाँ अनेस्ट। तो जब तक आपको किसी भी वर्ड का सही उच्चारण ध्यान नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा। तो
ऑनेस्ट, इसको क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? ऑनेस्ट। जब ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं तो ये शुरू तो हो रहा है आपको आ से, और आप जानते ही क्या है, एक वोवेल है, तो वोवेल के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों, शायद मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को, आई होप आप लोगों ने जाना होगा, समझा होगा, और निश्चित रूप से आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। प्रैक्टिस करें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा, इस तरह के वर्ड्स अपने लेवल पर इसकी टेस्टिंग करें। आपके पास जो एक्सरसाइज बुक है उसमें भी देखें। तो एक बार वापस हम देखते हैं, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग दोनों सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन के पहले तो करना ही करना है, लेकिन ए का प्रयोग हमें ऐसे नाउन के पहले करना है जिसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही हो। किससे हो रही हो? कॉन्सोनेंट साउंड से, तो वहाँ ए लगा देना है। और दूसरा, एन का प्रयोग कहाँ कर देना है? बाकी वही चीज़ है, सिंगुलर नाउन होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, लेकिन उसका उच्चारण जो है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन जो है उस वर्ड का, उस नाउन का, वो वोवेल साउंड से शुरू होनी चाहिए। तो हम उसके पहले क्या लगा देते हैं? एन। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।